ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज पांचवा अध्याय, जिसमें हिरण्यकश्यप जी ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, उसका वर्णन होगा। तो नारद जी युधिष्ठिर को इस कथा के बारे में बता रहे हैं। अब वह कहते हैं कि शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, जिनका नाम था शंड और अमक्र। यह दोनों पुत्रों का काम यह था कि ये दैत्य के पुत्रों को या दैत्यों को, दानवों को शिक्षा देने का काम करते थे, क्योंकि यह गुरुकुल चलाते थे, लगा लो एक तरह से। अब जो दानव और दानवों के बच्चे हुआ करते थे, वह इनके पास शिक्षा लेने के लिए आया करते। जो राजा थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने भी अपने पुत्र प्रहलाद को बाकी बच्चों के साथ इसी के पास भेजा, जो शंड और अमक्र थे। इन दोनों के पास भेजा कि यह एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। एक दिन क्या हुआ कि प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने बड़े ही प्रेम से अपनी गोद में बिठाया, उसे लाड कर रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे। उसे प्रेम से पूछा, बेटा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि यह जो मैं और मेरेपन का भाव है, यह अज्ञान के कारण आता है। तो जिन बंदों में या जिन प्राणियों में इस प्रकार का भाव है, उन्हें यह संसार त्याग कर वन में चले जाना चाहिए और हमारी श्री हरि की पूजा भक्ति भावना में अपना जीवन व्यतीत कर देना चाहिए। बस यह सुनकर एक बार तो हिरण्यकश्यप ठठराकर हंसने लगे कि बालक बुद्धि है। यो मान लिया कि गुरुकुल में कोई विष्णु के पक्षपाती आए होंगे और उसी के कारण इसकी बुद्धि यह भ्रष्ट हो गई है, जो यह हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। हम गुरुकुल में अपना भेजकर किसी को इस बात को बताते हैं और गुरुओं को भी समझाते हैं कि दोबारा ऐसी भूल ना हो। तो वह अपने राजमहल से भेजते हैं, गुरुओं के पास वह जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, यह जो बालक प्रहलाद है, यह विष्णु भगवान की तरफ हो रहा है, हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, तो आप कृपया करके इस बात पे ध्यान दीजिए। बस वो यूँ कहकर चले जाते हैं। गुरुकुल में जो गुरु होते हैं, वह प्रहलाद जी से पहले लाड प्यार करते हैं, आराम से बिठाते हैं, उसे फुसलाते हैं, बहलाते हैं और फिर आराम से पूछते हैं कि बेटा तुम मुझे ये बताओ, ये जो विष्णु भगवान के बारे में तुमने सुना या जो भी तुमने कहा, यह तुम्हें किसने कहा है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा बालक है जो विष्णु भगवान की तरफ है और उसने तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें डाली हों? बेटा तुम हमें सच सच बताना, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सत्य बताऊंगा। वह कहते हैं कि यह जो विष्णु भगवान है, यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे मन में समाये हुए हैं, यही मेरे मन के राजा हैं। मैं इनके सिवा किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता, यही मेरे हैं और मैं इनका हूँ। इसके सिवा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि इनकी भक्ति ही एकमात्र साधन है जो संसार के इस नरक रूपी संसार से हमें बाहर निकाल सकती है। इसलिए विष्णु भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए, उनका मान, उनका सम्मान, उनका आदर, उनके चरणों की सेवा, सत्संग, कीर्तन, नाम, यह हमें लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान इस तीन लोक के स्वामी हैं, वही सब पर कृपा करते हैं। बस इतना कहा कि गुरुओं की बुद्धि विचल गई। अब उन्होंने कहा कि मेरी बेंत लेके आओ, कोई छड़ी लेके आओ, इसको तो कोई चौथे उपाय दंड से ही समझाना पड़ेगा जो यह बातें कर रहा है। न जाने किसने इसकी बुद्धि में ये सब भर दिया, हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो इस बात का अब डर बन गया है कि ये बात अगर राजा को पता चली तो हमारा क्या होगा। वह उनको समझाते हैं, प्रहलाद जी को डांट कर, झपट कर, जैसे मर्जी वह प्रहलाद समझे। एक तरह से जो उनको पढ़ाया जाता था वह अर्थ काम के बारे में था, अर्थ धर्म और काम। अब इनमें प्रहलाद जी की रुचि थी नहीं, क्योंकि यह सब जो है यह इस बारे में बताता है कि संसार में क्या होता है, कौन अपना है कौन पराया है, उसके बारे में। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे तो किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, हमारे तो प्रिय श्री विष्णु भगवान हैं, जिनका ध्यान हमेशा उनके अंतर मन में चलता रहता है। गुरुओं ने कहा, उनको लगा कि हाँ अब ये समझ गया है, अब इसमें किसी प्रकार के विष्णु भाव नहीं रहा, इसकी बुद्धि अब ठीक हो गई है,
हमें लगता है ये दंड के द्वारा सुधर गया है। प्रहलाद जी को गुरु लेके जाते हैं माँ के पास। माँ उनको नहलाती है, धुलाती है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती है, आभूषणों से सुसज्जित करती है और फिर से हिरण्यकश्यप के पास उसको लाया जाता है। प्रहलाद पहले तो दंडवत प्रणाम करता है, लौट जाता है पूरा का पूरा। हिरण्यकश्यप आशीर्वाद देते हैं, उसे अपने गले से लगाते हैं और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है, क्योंकि वह प्रहलाद जी के प्रति बहुत ही प्रेम भाव था उनका। अब वह पास बैठते हैं और कहते हैं, तुम इतने दिन गुरुओं के पास रहे, अब तुम मुझे ये बताओ कि गुरुओं ने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसमें सबसे अच्छी शिक्षा तुम्हें कौन सी लगी। बस प्रहलाद जी से यूँ पूछा और उन्होंने विष्णु भगवान के गुणगान शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं केवल यही जानता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ विष्णु भगवान है, जो कण कण में समाये हुए हैं वो विष्णु भगवान है, जो इन तीन लोक के स्वामी हैं वही विष्णु भगवान है, आप पर, मुझ पर, इन सब पर कृपा करने वाले और इस सृष्टि के रचयिता विष्णु भगवान है। हमें तो केवल उनके गुणों का गान करना चाहिए, क्योंकि ये संसार कैसा संसार है। यह तो लगा लो पिसे हुए को पीस रहा है, चबे हुए को चबा रहा है। यह मूर्खता है, यह अज्ञान है, यह किस प्रकार का घमंड है कि मैं और मेरापन, कि ये सब मेरा है, मैं सब ये कर सकता हूँ, मैं इसी के अंदर जीवन व्यतीत कर रहा है यह मनुष्य। हालांकि उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे विष्णु भगवान का भक्त बनना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान कीर्तन नाम जप यह सब करना चाहिए। उनके अलग अलग भेद, उनके नाम, उनके गुण, इन सबों का वह सीरीज के अंदर वर्णन शुरू कर देता है। बस अब गुस्सा चढ़ता है हिरण्यकश्यप को कि पहली बार तो चलो मैंने हंस के टाल दिया, अब थोड़ी टालूंगा मैं, अब तो इसे दंड मिलना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यह तो हमारे कुल का नाश करने के लिए पैदा हुआ है, कहीं यही मेरी मृत्यु का कारण ना बन जाए, क्योंकि यह तो विष्णु भक्त है और मैं विष्णु भगवान का शत्रु हूँ, हिरण्यकश्यप का ऐसा कहना है। अब हिरण्यकश्यप बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और वह उठकर पहले तो गुरुओं की ओर दोष दे देता है कि तुमने वो काम किया है जो एक शत्रु करता है। तुमने दिखाया तो ऐसे कि हम तुम्हारे मित्र भाव के अंदर हैं, और तुमने यह जो दगा की है, यह जो तुमने भेद करा है, यह जो शत्रुपना तुमने करा है कि मेरे बच्चे पर तुमको थोड़ी दया नहीं आई। तुमने विष्णु भगवान का नाम इसके मस्तक में डाल दिया, इसके मन में डाल दिया, अब यह निकल नहीं रहा है। सबसे पहली गलती तो तुम्हारी है। गुरुओं ने कहा, गुरु के जो पुत्र थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने कुछ भी नहीं करा, इसकी जो यह बुद्धि है स्वाभाविक है, जन्म जात से ही है, ये बचपन से ही ऐसे है, अभी 5 वर्ष की आयु का है, हमने कितना ही सिखा दिया होगा। हमने तो कोशिश करी थी कि यह विष्णु भगवान से दूर जाए, लेकिन यह है कि एक चुंबक की तरह है जो उनके पास फिर से जाकर चिपक जाता है। काश हम भी एक ऐसे चुंबक होते जो ऐसे विष्णु भगवान से चिपके रहते, हमारा मन भी उन्हीं में लगा रहता। कथा पर आते हैं तो गुरु कहते हैं हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, यह स्वाभाविक है, यह इसके जन्मजात से ही चल रहा है। हिरण्यकश्यप सोचते हैं, विचारते हैं, कहते हैं यह तो कुल का सवाल आ गया, यह तो मेरे प्राणों का सवाल आ गया, कहीं बड़ा होकर यह मुझे ही ना मार दे। तो वह अपना कहते हैं कि तुम इसे किसी भी समय सोते उठते बैठते खाते पीते जाओ मार दो, इसको छोड़ना मत। जो दैत्य होते हैं, दानव होते हैं, उसे वहां से ले जाते हैं, अलग से बैठाते हैं। बड़े भयंकर भयंकर दानव फिर उसके सामने आते हैं, इतने हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट, जिनकी विकराल दाढ़ियां होती हैं, शरीर भी बहुत ही भयावना होता है, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे उसके पास आते हैं, उनके हाथों में शूल होता है, हथियार होते हैं। वह बस उसे बैठाते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। एक 5 साल का बच्चा जिसके जो अंग हैं वो भी पूरी तरीके से फले फूले नहीं, उसके मर्म होंगे कितने अंग, उनके ऊपर उस शूल से वार किया गया। लेकिन प्रहलाद जी के अंतर मन में, उनके ध्यान में कौन है? स्वयं त्रिलोकी स्वामी विष्णु भगवान। अब वो विष्णु भगवान के होते प्रहलाद जी पे काहे का संकट था। उन्होंने ये सारे प्रहार
बस यूं ऐसे लगा लो कोई फूल उनके ऊपर लगा रहा हो, ऐसे सहन कर लिए। उनको कोई असर ही नहीं पड़ा। दैत्य यह देखकर हैरान कि यह क्या हो रहा है, इन शूलों का तो इस पे कोई असर नहीं हो रहा, और हमने इसे नहीं मारा तो राजा हमें नहीं छोड़ेगा। उन्होंने फिर अनेकों उपाय किए। हिरण्यकश्यप के कहने पर उन्होंने उसे विष दिया, उन्होंने उसे समंदर में डाल दिया। कितनी बार ही डाला समंदर में, तो पर्वतों की चोटी के नीचे दबाने की कोशिश की, आंधी में फेंक दिया, हथियारों से मारा, सांपों से डसवाया, अंधेरी कमरी में बंद करवा दिया, और भी नाना प्रकार के कि किसी प्रकार इसकी मृत्यु हो, उसे जहर दे दिया, लेकिन किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो ही ना सकी। ऐसा कोई उपाय था ही नहीं उन दानवों के पास कि वह प्रहलाद जी को हाथ भी लगा सके। प्रहलाद जी केवल बस नाम ध्यान में ही मस्त थे, क्योंकि उनके नाम लेने मात्र से ही देखो कितना प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उनके नाम में उतनी शक्ति है। अगर आप यही नहीं मानेंगे कि उनके नाम में शक्ति नहीं है, तो वह अपना प्रभाव कैसे दिखाएगी। तो उनका नाम लेने मात्र से ही प्रहलाद जी पर एक भी कष्ट नहीं आया, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा इन चीजों से। तो हिरण्यकश्यप हैरान, वह कहता है कहीं यह शनुक्षेप की तरह ना निकल जाए। पहले आप यह जानिए शनुक्षेप कौन है। यह जो है एक पुत्र था जिसके पिता ने इसको बेच दिया था, वरुण के यज्ञ के लिए किसी को बेच दिया था, और बेचने के कारण इसका विरोध हो गया अपने पिता के साथ। लेकिन विश्वामित्र ने इसे बचा लिया और इसने फिर वही गोत्र धारण किया, लेकिन इसका पिता के साथ हमेशा विद्रोह ही रहा, विरोध ही रहा। तो यह हिरण्यकश्यप को लग रहा है कि मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो। यह जो कथा है नवम स्कंद के 7वें अध्याय में इसका पूर्णतः वर्णन होगा। अभी हम इस पे आगे बढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, यह तो मेरे को मेरा ही काल सा नजर आता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि यह जैसे विष्णु भगवान का नाम लेता है, उनकी भक्ति करता है, इतना छोटा होने पर भी इतना समझदार है, हालांकि सिर्फ 5 वर्ष का है और मेरे चारों पुत्रों में सबसे छोटा है। पता नहीं इसका क्या किया जाए कि यह बला टल जाए। उन्होंने बड़ी कोशिश की, चिंता में एक साइड में होकर आखिरकार बैठ ही गए कि पता नहीं अब क्या करें। अब जो शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु हैं, उनके 2 पुत्र जिनका वर्णन शुरुआत में किया गया था, शंड और अमक्र, इन दोनों ने उनको सलाह दी। कहते कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं हिरण्यकश्यप, आपने तो बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया है, आपने तो देवताओं को हरा दिया है, आपको चिंता शोभा देती ही नहीं है। यह तो फिर भी एक 5 साल का पुत्र है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, क्यों ना हम इसे बहला फुसला कर यहीं पे रखें और ऐसा दिखाएं कि हम इसके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर ही नहीं रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता है चलो ठीक है, जब तक वह नहीं आती तब तक यही सही। वह फिर से गुरुकुल में जाना शुरू करता है। प्रहलाद जी गुरुकुल में फिर से वो शिक्षा जो मिल रही थी वो उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनको वो शिक्षा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह अपने और परायों के बारे में है, और वह जानते हैं कि यह सब जो है स्वप्न है एक तरह से, तो इसको देखना ना देखना बराबर ही है। इससे अच्छा भक्ति ही कर ली जाए, नाम जप ही कर लिया जाए भगवान का। तो प्रहलाद जी का सोचना ही ऐसे था। एक दिन जो गुरु थे वह किसी काम से बाहर चले गए, अब सिर्फ शिष्य ही उस गुरुकुल में है। वहां पर वह जो दानव के और बच्चे हैं वह खेल रहे होते हैं, और वह प्रहलाद को बुलाते हैं कि तुम भी आओ हमारे साथ खेलो। प्रहलाद जी का स्वभाव और वाणी में मधुरता ही इतनी थी कि उन्होंने एक बार कहा और सारे के सारे दानव पुत्र उनके पास आकर बैठ गए। अब वह आपस में बातें करने लगे। उन सब ने अपना खेल कूद छोड़ दिया। हालांकि एक बालक के लिए अपने खेल कूद को छोड़ना एक बड़ा ही कठिन सा कार्य मालूम सा पड़ता है, लेकिन प्रहलाद जी का स्वभाव ऐसा था कि उनके प्रभाव के कारण वह सभी असुर बालक जो हैं उनके पास आकर बैठते हैं, और वह फिर उनसे क्या कहते हैं इसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।